नमः सभाभ्य सभापतिभ्य। श्रद्धेय भिक्खु सत्यपाल जी, संदीप मारवा जी, आज के उत्सव के मूर्ति प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, प्रोफेसर ओम गुप्ता जी, प्रोफेसर राजीव वर्मा जी एवं इस सभागार में बैठे हुए सभी विद्वत वृंद, मैं आप सबको अभिवंदन करते हुए धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी का कि वो ऐसे अवसर देते रहते हैं। धन्यवाद कई बातों के लिए करना है। आपने सुना कि वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर में उनकी सहयोगी रही और अर्थशास्त्र की उनकी पुस्तकों की तो यहाँ चर्चा नहीं हुई। काव्य की कृति के रूप में तीसरी कृति है और शायद मुझे पहली दो कृतियों पर भी बोलने का उन्होंने अवसर दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। दूसरा धन्यवाद इसलिए कि मैं भारतीय दर्शन की विद्यार्थिनी हूँ। बौद्ध दर्शन भी मेरा बहुत ही प्रिय दर्शन है, लेकिन मैंने सोचा था यहाँ जो ऑडियंस होगी उसमें दर्शन जानने वाले कम होंगे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्वयं भिक्खु सत्यपाल जी उपस्थित रहेंगे और उन्होंने जितनी सरलता से बौद्ध दर्शन का, बोधिसत्व का और जातक का हमारे समक्ष चित्र उपस्थित कर दिया, मैं उनके प्रति भी अपना नमन प्रस्तुत करती हूँ। दूसरा धन्यवाद इसलिए भी करना है लल्लन प्रसाद जी को कि मैं यहीं रहती हूँ नोएडा में 15A सेक्टर में, बिल्कुल पड़ोस में। अखबारों में बहुत खबरें पढ़ती रहती हूँ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की, लेकिन कभी अंदर आके देखा नहीं था। तो आपने ये दृश्य श्रव्य दोनों माध्यमों से ये एकेडमी कार्य करती है और मुझे भी दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के अवसर आपने प्रदान किए, धन्यवाद। पुस्तक पर कुछ कहूँ उससे पहले शंकराचार्य जी हमारे बहुत प्रधान दार्शनिक हुए हैं भारतीय दर्शन के। उन्होंने अपने दशावतार स्तोत्र में जो भगवान बुद्ध की वंदना की है उससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। धराबद्ध पद्मासनस्थांग यष्टिर नियम्यानिलम व्यस्त नासाग्र दृष्टि य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती सबुद्धः प्रबुद्धोस्तु मच्चित्तवर्ती। सबुद्धः प्रबुद्धोस्तु मच्चित्तवर्ती। भगवान बुद्ध, शायद ही विश्व का कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने भगवान बुद्ध को न जाना हो या उनके उस शांत धीर गंभीर चित्र को, मूर्ति को देखकर ये अनुभव न किया हो कि जीवन में भले ही कितने दुख हैं लेकिन इन दुखों का निदान हो सकता है, उन दुखों के निदान का कोई न कोई उपाय है और जब उस दुख का निदान होगा तो परम शांति निर्वाण भी अवश्य ही प्राप्त होगा। अभी कहा गया कि ये बोधिसत्व की जो कहानियां हैं, जो जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। गौतम बुद्ध ने जिन जिन योनियों में जन्म लिया उन सब योनियों में उन्होंने जो अनुभूतियां की, उन सब अनुभूतियों में जो सर्वोपरि है बुद्ध की जो पहचान है, 10 पारमिताएं अलग हैं लेकिन जो उनका विशेष गुण है वो है उनकी महाकरुणा। प्रज्ञा और करुणा, प्रज्ञा पारमिता सबसे ऊपर मानी जाती है, सर्वोच्च प्रज्ञा जो है विजडम, लेकिन कोरी विजडम या कोरा ज्ञान किसी व्यक्ति को द्रवित नहीं कर सकता। उस प्रज्ञा के साथ जब करुणा, और बुद्ध की करुणा साधारण करुणा नहीं है, वो तो महाकरुणा है। हर जातक कथा में आपको उस महाकरुणा का कोई ना कोई ऐसा सूत्र मिल जाएगा जिससे आप द्रवित हुए बिना नहीं रहेंगे। भिक्खु जी ने जैसा कहा, जातक शब्द संस्कृत का शब्द है। जात माने जिसने जन्म लिया, जातक वो छोटा सा बच्चा जिसने जन्म लिया। और लल्लन प्रसाद जी ने उन जातक कथाओं को, जो 547 कथाएं हमें पाली भाषा में मिलती हैं, उनको अनेक भाषाओं में अनुदित किया जा चुका है, लेकिन काव्य के रूप में हिंदी भाषा के सरल और बहुत ही सरस रीति से आपने सूचीबद्ध किया। उनमें से केवल 44 या 45 आपने जातक कथाएं ली और 7 योनियों में बोधिसत्व के जो पूर्व जन्म, भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म हैं उनकी आपने बात बताई। उन 7 योनियों में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी और जो इस बोधिसत्व के पूरे जीवन को हमें एक तरह से दर्शाती है कि मनुष्य का जीवन उनमें सर्वोपरि है। भारतीय दर्शन में जो हिंदू धर्म है, हिंदू दर्शन है, उसमें आत्मा की नित्यता की बात आती है।
कहा जाता है बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अनात्मवादी नहीं है। अनात्मवादी यदि होता तो पूर्व जन्म के जितनी भी कहानियां हैं उनके अंत में आता है अहम एव। तो कैसे अहम, अहम का भाव है, आत्मा का भाव है, लेकिन आत्मा की नित्यता नहीं है, वहां सब कुछ क्षण भंगुर है। ये सारी योनियों में चलकर आता हुआ भी जो एक सातत्य है, उस सातत्य और एक सूत्रता का भाव इन कथाओं का मूल अंग है। और उसमें भी हम बात करते हैं, हिंदू धर्म में भी हम विश्वात्म की एकता की बात पढ़ते हैं, जानते हैं कि सब जीवों में एक ही तत्व, एक ही चैतन्य, एक ही आत्मा समाई हुई है। सेल्फ एंड द अदर, ये बहुत बड़ा एक हमारे सामने डायलेमा रहता है। लेकिन इन कहानियों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां अदर वाली बात ही नहीं है। जिसे हम अदर कह रहे हैं वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, नाग हो और यहाँ तक कि वृक्ष हो, उन सारी योनियों में भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में उनके अनुभवों से गुजर चुके हैं। और प्रत्येक को ये संदेश है कि यदि तुम इन गुणों का, इन पारमिताओं का पालन करो, इनकी साधना करो तो सिद्धि संभव है। ये संभावनाओं का जो संसार रच दिया गया है हमारे सामने, मैं एक दो इनमें से लल्लन प्रसाद जी की कविताओं में से कुछ पढ़ना चाहूंगी। अंत से शुरू करती हूँ, जो वृक्ष के रूप में जातक कथा है। कहानी यदि होती, पाली में कहानियां लिखी गई हैं, अनुवाद अन्य भाषाओं में भी है। कहानी को जब हम पढ़ते हैं गद्य के रूप में तो और प्रभाव होता है, लेकिन आज के पाठक के लिए जिस तरह मुक्तक, छंद से रहित रूप में ये काव्य लिखा गया है, वहां वृक्षों की बात करते हुए कहा, एक जन्म में आए बोधिसत्व वृक्ष देवता बन, बड़े बड़े तरुओं से घिरा शाल वन सघन, ढूंढ रहे थे लोग सुरक्षित जगह निवास के लिए, घने वृक्षों की छाया में रहो वृक्ष देवता बोले, जहां अकेला वृक्ष खड़ा रहना न वहां भूल कर, वृक्ष समूह जहां है रहना वही है श्रेयस्कर, संघे शक्ति कलौ युगे, नहीं अकेला वृक्ष तुम्हें आश्रय दे पाएगा, आंधी पानी से वह तुम्हें कभी न बचा पाएगा। और हुआ क्या, एक दिन आंधी आई, अकेला पेड़ जो खड़ा था वो टूटा और गिर गया। लेकिन जब पहुंचे, जड़ से उखड़े दूर जा गिरे लोग हो गए बेघर, पहुंचे बोधिसत्व के पास अपना दुखड़ा लेकर। सघन वृक्ष जो समूह में थे सब एक साथ खड़े थे, तेज हवा के आगे चट्टान से अड़े थे, उनकी छाया में ही आश्रय दिया विस्थापितों को, सही जगह साथ रहने की